वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूं गुप्त समय पर या गुप्तकालीन जितने भी प्रमुख अभिलेख हैं और वो किस शासक से संबंधित हैं वो पूरा इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास आती है जीएस की। जीएस सेक्शन मतलब जीएस के सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं, साइंस है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब इसमें कवर हो रहा है। रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज आती है जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। दोनों ही क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, फॉलो करते रहिए। और इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो 2025 वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं यूपी पीसीएस का, तो प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन आप अभी से कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप आरओ री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, वो भी अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए जो आपने पढ़ा हुआ है आरओ वाले बच्चों ने उसको प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए क्योंकि काफ़ी वक्त मिल गया है। अभी भी एग्ज़ाम डेट कोई कंफर्म नहीं है कब एग्ज़ाम होना है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते रहें और जो अभी भी कमियां हैं उनको दूर कर लीजिए। और प्री प्लस मेंस की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, यूपी पीसीएस की अगला एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। मेंस और प्री, तो मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह बाकी सब चीज़ें आपको जीएस की वो सब सिखाया जा रहा है। इसके लिए आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप उससे इंफॉर्मेशन लेकर के कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप जब डाउनलोड करेंगे उससे भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है समुद्रगुप्त से संबंधित जो अभिलेख है। तो ये सबसे पहला आप देखिए एरन अभिलेख है। तो ये आप सबसे पहले आपको ये याद रखना है इसमें कि मिला कहाँ से है। तो एरन अभिलेख मिला है एमपी से, मध्य प्रदेश में। इस लेख को कनिंघम ने वीना नदी के तट पर स्थित एरन में खोजा था। तो एरिकिन प्रदेश या एरन समुद्रगुप्त का भोगनगर था और इस अभिलेख में इसकी पृथ्वी रूपी कुलवधु मुदिता वृतिनी दत्त शुल्का, ये इनकी पत्नी थी दत्त देवी, और उनके पुत्र पौत्र बताए गए हैं। तो इसमें कहा गया है समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज होने पर यमराज के समान था। ये पूछा जा सकता है, एक लिस्ट में आपको दिया जा सकता है, जैसे कि एक तरफ अभिलेख हो गए और वो किस शासक से संबंधित है तो मैच करने को आ जाता है। तो एरन अभिलेख एमपी से मिला और किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अभिलेख। तो मथुरा स्तंभ लेख सबसे पहला है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है। कौन सा, मथुरा स्तंभ लेख। नेक्स्ट है उदयगिरी गुहा लेख। तो यह उदयगिरी का पहला गुहा लेख है, इसे कनिंघम ने खोजा था। थर्ड है सांची लेख। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्र कार्धव का है जो कि बौद्ध था और सुकली क्षेत्र के निवासी उन्दान का पुत्र था। तो सांची अभिलेख भी याद रखिएगा। महरौली लौह स्तंभ लेख, ये कई बार पूछा गया है। तो सर्वप्रथम इसे जेम्स प्रिंसेप ने इस लेख को प्रकाशित किया था। वर्तमान में दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। तो महरौली लौह स्तंभ ये किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। गढ़वा लेख भी पूछा जाता है। तो गुप्त संवत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने निर्मित किया था इसे, और इसमें चंद्रगुप्त का नाम तो नहीं दिया गया परंतु उसकी उपाधियां जैसे कि परम भागवत, महाराजाधिराज ये दी गई हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि महरौली लौह स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की परम भागवत और महाराजाधिराज उपाधियां दी गई हैं और मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए उपाधियां किसमें दी गई हैं, गढ़वा लेख में, या फिर उपाधियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है कि ये किसके लिए यूज किया गया और किस स्तंभ लेख में। तो तैयार रहिए ऐसे प्रश्नों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख। पहला है बिलसद अभिलेख। तो बिलसद अभिलेख यूपी के एटा जिले में है और ये कुमारगुप्त प्रथम का पहला अभिलेख भी है, बिलसद अभिलेख। इसमें ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा महासेन या कार्तिकेय के मंदिर बनवाने का उल्लेख किया गया है और इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मनकुंवर अभिलेख और ये अभिलेख कहाँ है, तो यूपी के इलाहाबाद में है। तो इसमें क्या हुआ है कि बुद्ध की प्रतिमा के नीचे एक भाग पर लिखा गया है और इस बुद्ध मूर्ति का संस्थापक कौन था, बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु था। इसमें कुमारगुप्त को केवल महाराज कहा गया है, तो उपाधियों पर भी ध्यान दीजिएगा। गढ़वा का दूसरा जो शिलालेख है तो ये यूपी के कहाँ पर है, इलाहाबाद में स्थित है। इसमें दीनार अर्थात स्वर्ण सिक्का था तथा पाटलिपुत्र में दान से चलने वाले सत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है मंदसौर अभिलेख। तो यह अभिलेख एमपी के मंदसौर में स्थित है।
तो इस लेख को 1885 में पीटर पेटरसन ने प्रकाशित किया था, परंतु खोजने का श्रेय किसे दिया गया है? फ्लीट के एक लिपिक को दिया जाता है। अगला है करमदंडा अभिलेख, ये फैजाबाद में है। उदयगिरी गुहा लेख एमपी में है। तुमैन अभिलेख ग्वालियर एमपी में है और सांची अभिलेख आप सभी को पता है एमपी में है। मथुरा अभिलेख देख लीजिए, ये यूपी में स्थित है और इस अभिलेख में विद्याधरी शाखा जैन मुनि दतिला चार्य का वृत्तांत जो है, उनका जीवन वृत्त, उसका वर्णन किया गया है। तो कुमार गुप्त से संबंधित जो भी अभिलेख हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी आपको अभिलेख पढ़ने हैं वो आसानी से तैयार हो जाएंगे। अगला है स्कंदगुप्त से संबंधित कौन कौन से अभिलेख हैं। तो सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख, तो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और यह स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण और पहला अभिलेख भी है। नेक्स्ट आ जाता है भीतरी स्तंभ अभिलेख, यह यूपी के गाजीपुर में स्थित है और इस लेख में हूणों के साथ जो स्कंदगुप्त है इसके युद्ध का विवरण मिलता है। तो भीतरी लेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की माताओं के नाम दिए गए हैं, इसलिए याद रखिएगा भीतरी स्तंभ लेख ऐसा है जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की माताओं का वर्णन है। फिर आ जाता है कौहौम स्तंभ लेख, यह यूपी के गोरखपुर में स्थित है और इस लेख में वर्णित है कि भद्र नाम के व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों, इसमें आदिनाथ है, शांतिनाथ है, नेमिनाथ है, पार्श्वनाथ और महावीर की प्रतिमा बनवाई थी। नेक्स्ट है इंदौर ताम्रपत्र, या यूपी के बुलंदशहर में स्थित है। फिर आ जाता है सूपिया अभिलेख, ये एमपी के रीवा में स्थित है और इस अभिलेखों में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है और इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है गढ़वा शिलालेख, तो यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है और यह स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो लोकेशन भी याद रखना जरूरी है हर अभिलेख की। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है इसमें किस शासक के बारे में वर्णन किया गया है या इससे संबंधित और भी कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी फैक्ट्स नहीं याद हो रहे हैं 1-2 बार वीडियो रिपीट कर लीजिए या फिर शॉर्ट नोट बना करके आप उसे तैयार कर लीजिए। पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने करा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। और होली है तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए लेकिन साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।